कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, प्रेरणा भीतरी प्रेरणा बाहरी। कभी कभी बाहरी कार्य भी प्रेरणा के कारण बन जाते हैं। यह प्रेरणा विशेष भाव उत्पन्न नहीं कर पाती। भीतरी प्रेरणा स्थायी कार्य का कारण बनती है। कुछ अमर लेखक होते हैं, कुछ अमर भक्त। भक्त लेखक से प्रेरणा पाता है या लेखक भक्त से, यह विचारणीय प्रश्न है। यूं तो आधुनिक काल में लेखक भी अपनी कृति को साधना कहने लगा है। उसका कहना भी अर्थ रखता है, किंतु साधना साध नहीं रहने देती। यदि ऐसी अवस्था लेखक की हो गई है तो साधना शब्द का प्रयोग उचित है, अन्यथा शब्द का प्रयोग मानसिक प्रमोद है। प्रमोद भी प्रेरणा के अभाव में संचारित नहीं होता। और हमने यही भाव लिया था संक्षेप में कि दो तरह की प्रेरणा होती है, एक बाहर से आती है और एक भीतर से। बाहर से आती है वो भीतर में कुछ हलचल मचाती है, कुछ सोचने को बाध्य करती है, कुछ अनुभव भी देती है। और यदि उस अवस्था में हम भीतर की प्रेरणा को समझ पाए, अनुभव कर पाए, तब तो वो प्रेरणा जो है टिकी रहेगी, स्थायी कार्य का कारण बनेगी। और नहीं तो जो बाहरी प्रेरणा है वो कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं कर पाती है। यानी हमारे भीतर कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भीतर से प्रेरणा आनी चाहिए। बाहर से देख रहे हैं, उससे और ज्यादा हमें प्रेरणा मिलती है, कोई संदेह नहीं है। किंतु सिर्फ बाहर से देखने से नहीं होता है। यदि हमें अपने भावों में, विचारों में कुछ परमानेंसी चाहिए, यानी कि टिके रहे, वो इधर उधर ना हो। अक्सर सुनने में आता है भाव की अनुभूति तो होती है, टिकती नहीं है। तो क्योंकि वो भाव बाहर से आते हैं, वो प्रेरणा बाहर से आती है। जब भीतर से उमड़ने लगेंगे भाव, भीतर से प्रेरणा आने लगेगी, तो वो स्थायी होने लगेगी और स्थायी कार्य का कारण बनेगी, चाहे वो कार्य स्थूल के हों या सूक्ष्म के हों। और फिर भक्त और लेखक की बात आई कि आजकल लेखक भी साधना कहने लगे हैं, अपनी कृति को गायक भी कहने लगे, हमने भी बहुत साधना की है। ठीक है, बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, पुरुषार्थ भी किया है और उसका फल उसे मिलता भी है। किंतु वास्तव में साधना तो वो होती है जहां पहुंचकर प्राणी की साध मिट जाए, यानी कोई साध, कोई इच्छा, कोई कामना न रहे। अन्यथा यदि साधना शब्द का कोई प्रयोग करता है तो वो प्रयोग करना उसका सिर्फ मानसिक विनोद है। अपने आप ही खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि हाँ, मैं बहुत साधना कर रहा हूं। वैसे ही हम सोचते हैं हम बहुत साधना कर रहे हैं। साधना क्या कर रहे हैं? पहली कंडीशन ही यही है साधना की कि हमारे भीतर कोई साध न रहे। तब प्रश्न उठ सकता है, हमारे भीतर कोई साध न रहे, यानी इच्छा न रहे कि हमको उपलब्ध होना है, भगवान तक पहुंचना है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ ठीक है, वो प्रेरणा का कार्य करेगी, वो प्रेरणा है, वो साध नहीं है। तो यहाँ हमें यह अंतर समझ लेना चाहिए कि प्रेरणा बड़े गहराई से आती है और जो साध होती है, इच्छा जो होती है, वो बहुत सतही होती है। मन में ही उठती हैं इच्छाएं, कामनाएं, और जब तक हम उनके वशीभूत होकर के कुछ न कुछ करते रहते हैं और हम समझते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, तो वास्तव में उस साधना फलीभूत होने में बहुत समय लगता है। होगी भी कि नहीं होगी, और हम इसी मानसिक विनोद में अपना जीवन बिताते रहेंगे कि हाँ, हम तो साधना कर रहे हैं।
इसीलिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाद में गुरुदेव कि वो जो प्रमोद है, आप आनंद भी नहीं उठा पाओगे। वो जो आप साधना शब्द का प्रयोग करके कि खुश हो जाए हम, भाई हाँ, इसके अभाव में, प्रेरणा के अभाव में वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। प्रेरणा के अभाव में वो संचारित नहीं होता। संचार होना मतलब आगे बढ़ना, जिसको हम कहते हैं संचार माध्यम, कम्युनिकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। वैसे ही है, प्रेरणा जो है वो आगे बढ़ाती है, एक भाव को दूसरे भाव से जोड़ती है, दूसरे को तीसरे से। तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी साधना प्रेरणा का साथ लेकर के और गहराई तक पहुंच रही है। आज कह रहे हैं सृष्टि का प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से ही संपादित होता है। कारण कार्य में प्रेरणा का स्थान कहाँ है, यह भी प्रश्न हो सकता है। प्रेरणा के अभाव में न कार्य संभव है और न कारण। श्वास प्रश्वास का प्रेरक कौन? प्राणी की प्रेरणा का प्रेरक कौन? इस कौन का उत्तर देगा कौन? शायद प्रेरणा का भाव। शायद क्यों? निश्चित उत्तर होता तो प्रश्न की आवश्यकता ही न होती। कुछ कल्पना तथा कुछ सत्यांश के आधार पर ही उत्तर दिया जा सकेगा। अनिश्चित जगत में निश्चित उत्तर दे पाना कहाँ तक संभव है? अधिकारपूर्ण उत्तरदाता भूल करता है उत्तर देने में। क्या पूर्ण अर्थात सत्य ने उसे अधिकार दिया है कि वह उत्तर में पूर्णता दिखलाए? यदि नहीं, तो उसका उत्तर बुद्धि का विलास मात्र है, पूर्ण उत्तर नहीं। और जो बातें हम सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी गुरुदेव उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो जानी हुई बात भी कंफर्म हो जाती है, यानी हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमने ठीक जाना है, ठीक समझा है। क्योंकि जो भी कार्य सृष्टि में हो रहा है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो किसी न किसी कारणवश हो रहा है। यानी सबके पीछे, प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है। अकारण कुछ भी नहीं होता। अकारण यदि कुछ होता है तो एकमात्र प्रभु की कृपा होती है, जिसको हम कहते हैं अहेतुक कृपा। हेतु यानी कारण, अहेतुक यानी अकारण। तो अकारण एकमात्र प्रभु की कृपा होती है, और जब वो कृपा होती है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तब हम कारण खोजते हैं कि यह कार्य के पीछे क्या कारण है। और यदि हमारा जीवन समर्पित है प्रभु को, तो हम कारण पे ध्यान नहीं देंगे, हम उस कृपा पे ध्यान देंगे। यहां तो इतना ही कह रहे हैं कि यह सृष्टि का नियम है कि किसी न किसी कारण से ही कोई कार्य संपादित होता है। संपादित होता है यानी कि संपूर्ण होता है। और उसके बीच में क्या आता है? दोनों के बीच में आती है प्रेरणा। यानी एक और कारण है, कारण जो है उसकी वजह से ही कार्य प्रारंभ हुआ, और उसकी वजह से ही कार्य संपादित होगा, क्योंकि किसी कारण से ही तो कार्य प्रारंभ हुआ है। किंतु
जब तक उसमें प्रेरणा का समावेश न हो, यानी प्रेरणा न आए बीच में, तब तक वो संपादित हो पाएगा या न हो पाएगा। तो इस कार्य और कारण के बीच में प्रेरणा का स्थान कहाँ है? क्या कभी हमने सोचा इसके बारे में? क्या यह प्रश्न हमारे भीतर आया? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यह प्रश्न हो सकता है और होना चाहिए कि प्रेरणा का स्थान कहाँ है। सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा कार्य हो जाए, चाहे स्थूल में, सूक्ष्म में, किंतु उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। है कौन सा एक भजन बहुत पहले सुना था, एक झोली में फूल गिरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। जिसको गुरुदेव कह रहे हैं कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ इस जन्म के संस्कार, और फिर उस पर आधारित हमारी प्रेरणा। तो वो प्रेरणा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यह प्रश्न यदि हमारे भीतर उठे और हम यदि उसे खोजें, तो हम समझ पाएंगे कि बिना प्रेरणा के न तो कार्य ही संभव है और न ही कोई कारण बनता है उस कार्य करने का। प्रेरणा होती है कहीं से, किसी भी रूप में, तभी कुछ कारण होता है। अब वो कारण होता है, फिर प्रेरणा होती है, तब वो कार्य में आगे बढ़ता है। तो इस तरह है कारण कार्य में प्रेरणा का स्थान बिल्कुल है। और यदि कोई पूछे कि किस कारण से क्या हो रहा है, कौन प्रेरणा दे रहा है, तो क्या हम कभी विचार करते हैं कि हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, उसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? और हमारे भीतर जो भी प्रेरणा कुछ जागृत होती है, जो कारण बनता है और उसके अनुसार कार्य होता है, उसको प्रेरणा देने वाला कौन, उस प्रेरणा का प्रेरक कौन? तो इस तरह के अनेक प्रश्न उठते हैं, और उसका उत्तर यदि हम किसी से पूछने जाएं कि हाँ शायद कोई दे दे ऐसा, तो सर्वप्रथम तो अपने भीतर ही प्रेरणा का भाव जगाना होगा। जब तक उत्तर हमारे भीतर से नहीं आता है, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। और जो भीतर से उत्तर आए भी उस प्रेरणा के वशीभूत होकर, तो भी वो बिल्कुल निश्चित उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा, यह कहना भी मुश्किल है। क्योंकि कोई भी उत्तर देगा, चाहे हम किसी और से पूछें और उत्तर मांगे, वो कितना देगा, वो उसकी अपनी सोच और समझ है। और हम यदि भीतर से उत्तर लेना चाहते हैं अपनी प्रेरणा से, तो वो हमारी सोच और समझ पर निर्भर करेगा, किंतु फिर भी निश्चित उत्तर कोई दे नहीं पाता है। क्योंकि निश्चित उत्तर होता अगर, तो वो प्रश्न खड़ा ही नहीं रहता। एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर यदि बिल्कुल निश्चित है, यानी यही है, तो फिर प्रश्न खड़ा नहीं होता, उस प्रश्न का समाधान हो जाता और हमेशा हमेशा के लिए उत्तर ही रहता। होता ही नहीं। यदि कोई पूछे, किसी से पूछे कि भाई भगवान का परिचय कौन करवा सकता है, तो यही सुनने में आता है गुरु ही भगवान का परिचय करवाता है। तो गुरु में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बतला दे कि हाँ ये करो, वो करो, ऐसे करो, और तुमको भगवान मिल जाएगा। और एक प्रोसेस बता दिया, एक तरीका बता दिया।
और सब उसी तरीके को अपना करके आगे बढ़ें तो सब उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक ही गुरु पर्याप्त होता, फिर दोबारा गुरु को पैदा होने की जरूरत क्या थी? जन्म क्यों लेता गुरु फिर से? क्योंकि निश्चित उत्तर है ही नहीं। किसी भी बात का यदि कोई कहता है कि निश्चित उत्तर है, तो वास्तव में वो कुछ कल्पना होती है उसकी, और कुछ उसका सत्य का अंश होता है उसके अंदर। निश्चित रूप से उत्तर दे पाना इस अनिश्चित जगत में कितना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। यही कह रहे गुरुदेव, इस जगत में सब कुछ तो अनिश्चित है। अभी अगले मुहूर्त क्या होगा किसको क्या पता। और उसमें अगर कोई बोले कि हाँ ऐसे होगा, तुम ऐसे करो और तुम्हारी प्रेरणा जागेगी और प्रेरणा के अनुसार तुम करोगे तो तुम वहां पर पहुंच जाओगे, तो ऐसा कुछ निश्चित है कि नहीं? क्योंकि इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं है। यानी भविष्य क्या है नहीं है किसी को नहीं पता, अंदाज लगाते हैं, कुछ अनुभव के आधार पर, कुछ कल्पना के आधार पर। और वो अनुभव उसमें भी कितना सत्य होता है, क्योंकि वो अनुभव उसका अपना अनुभव है, और वो अनुभव दूसरे के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा यह भी बोलना कठिन होता है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि कुछ भी निश्चित उत्तर दे पाना कहां तक संभव है यहाँ पर। और कोई अगर अधिकार पूर्ण बोलता है कि हाँ भाई यही है, यही होगा, इसी तरह होगा, तो फिर ये तो भूल है उसकी, वो भूल कर रहा है उत्तर देने में। लोग समझते हैं हाँ बस पूछ लिया हमने तो उससे, इस तरह इस तरह इस तरह होगा, और करने लग जाओ, और वैसा रिजल्ट ना मिले तो सिर्फ पूछने से नहीं होता है, अपनी प्रेरणा को जगाना होता है। और वो प्रेरणा जब जागती है भीतर से, और हमको ढूंढना होता है कि क्या कारण है, किस ढंग से हम आगे बढ़े, क्या कार्य हमको करना है। और इन सब बातों पे जब तक विचार न किया जाए, तब तक कोई अगर बोल भी देता है ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा, तो फिर हम उससे भटक ही जाते हैं। लोग कहेंगे हमें विश्वास करना होता है, विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ें, किंतु यहां जो बातें हो रही हैं वो प्राणी की प्रेरणा जागृत करने की बात हो रही है। विश्वास में कोई प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो तो बस ठीक है, आंख मूंद के चल रहा है, क्योंकि उस अंधे की लकड़ी है विश्वास। और ऐसे ही लोगों को लोग अंधविश्वासी कहते हैं। अन्यथा प्रेरणा यदि जागी है तो प्रेरणा के आंखों से वो देखेगा कहां से आ रही प्रेरणा, कहां से क्या है, उत्तर भी लेगा। ऐसा नहीं है, जिस किसी से उत्तर लेना है उत्तर लेगा, किंतु जो इस तरह उत्तर देते हैं अधिकार पूर्वक, हाँ भाई ऐसा करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वास्तव में कह रहे गुरुदेव क्या सत्य ने उसे अधिकार दिया है? क्या उस पूर्ण ने, उस सत्य ने उसे अधिकार दिया है क्या कि वो उत्तर में अपनी पूर्णता दिखाए कि बिल्कुल इससे एक पैसे भी हेर फेर नहीं होगा? कौन बोल सकता है? यदि अधिकार नहीं है तो बोल क्यों रहे हो भाई? बोलने की क्या जरूरत है? और फिर भी यदि बोल रहे हो तो ठीक है, एक सिर्फ अपनी बुद्धि का विलास है। ये उत्तर जो है आधा अधूरा है, संपूर्ण नहीं है, और इससे कितनी सफलता मिलेगी, कौन कितना आगे बढ़ पाएगा, यह तो समय ही बतलाता है। आगे कह रहे हैं, जुगनू की चमक, अंधकार के लिए प्रकाश, चंद्रमा की उपस्थिति में उस चमक का स्थान नगण्य। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की ज्योति को लीन कर देता है। रात्रि दिवस का प्रकाश स्वयं प्रकाश के सन्मुख
टिमटिमाते दीपक के समान नहीं। प्राणी यदि प्रेरणा की शक्ति से अनभिज्ञ है, तब भी प्रेरणा कार्य करती रहती है, श्वास प्रश्वास की तरह। प्रतिभा शब्द का प्रयोग मनुष्य की विशेष सूझबूझ के लिए मनुष्य करता आया है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर दिखलाता है जो अन्य व्यक्तियों के लिए आश्चर्यजनक होता है। निरंतर प्रेरणा प्रतिभा का कारण बनती है। प्रेरणा प्रतिभा की जननी है। प्रशंसा संतान की। जनक जननी को व्यक्ति जानने का प्रयास क्यों करने लगा? फल की तारीफ, किंतु वृक्ष, भूमि, माली की ओर ध्यान देने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं रहता या इच्छा नहीं रहती। यह विचारणीय है। फल का स्वाद ही उसके लिए अर्थात मनुष्य के लिए सब कुछ है। अन्य बातों को वह निरर्थक समझता है। प्रतिभा ही उसके लिए प्रशंसात्मक शब्द कहलाती है। प्रेरणा के महत्व पर वह क्यों ध्यान देने लगा? और इस पैराग्राफ में एक एक करके अलग अलग तरह के अंतःकरण की चर्चा की गई है। किन किन तरह के विचारों में लोग जीते हैं और किस तरह से अपने आप को क्या मान बैठते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में प्रेरणा का क्या महत्व होता है। और उदाहरण स्वरूप प्रारंभ किया गुरुदेव ने कि जुगनू की चमक कब प्रकाश देती है? जब बिल्कुल घनघोर रात्रि हो, यानी बिल्कुल भी चंद्रमा का प्रकाश ही ना हो, अमावस्या हो, एकदम अंधेरा हो, तब जाकर जुगनू की चमक जो है कुछ कुछ अनुभव में आती है। किंतु जैसे ही चंद्रमा उदय हो जाए या चंद्रमा उपस्थित हो जाए, तो फिर जुगनू की चमक का क्या स्थान है? तो शुरू में तो प्राणी एकदम छोटी मोटी प्रेरणाओं से ही काम चलाता है, जो जुगनू की चमक की तरह होती है। तो अंधेरे में उसी प्रकाश से वो आगे बढ़ता है। किंतु जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश आने लगता है उसके जीवन में, तो फिर उसे जुगनू के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अब उसका प्रेरणा स्रोत कोई और हो गया। और फिर यदि सूर्य का प्रकाश आ गया, तो वो चंद्रमा की ज्योति को अपने में लीन कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित ही है सूर्य के प्रकाश से। जब चाहे वो अपने में समेट ले उसको। और इसीलिए तो जब सूर्य उदय होता है उसके पहले ही वो सूर्य चंद्रमा को अपने में समेट लेता है, खुद में समा लेता है, उसकी ज्योति को अपने में लीन कर लेता है। तो वैसे ही रात्रि का प्रकाश जो जुगनू की तरह है, फिर चंद्रमा की तरह, और सुबह हो तो सूर्य के प्रकाश की तरह है। तो रात्रि और दिवस का प्रकाश, यह सब भी, ये जो भीतर का जो प्रकाश है, स्वयं का जो प्रकाश है, उसके सामने तो टिमटिमाते हुए दीपक के बराबर भी नहीं है। कहते हैं हम कि सूरज को क्या दीप दिखाएं। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सूर्य, ये चंद्र, ये सब भी, उनका प्रकाश भी जो स्वयं का प्रकाश है, उसके सम्मुख कुछ भी नहीं है। जैसे सूरज के सामने
दीपक टिमटिमाए उसी प्रकार क्या, उससे भी आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो जब वहां से यदि प्रेरणा आए उसकी, तब न वो प्रेरणा की शक्ति से अवगत हो, अन्यथा प्राणी प्रेरणा की शक्ति से अनभिज्ञ है, किंतु फिर भी प्रेरणा तो कार्य करती रहती है। हम उस प्रकाश में ही कार्य करते हैं, भले ही हम उस प्रकाश से अवगत हों या न। यह जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसको हम कह सकते हैं, यहां गुरुदेव स्वयं प्रकाश बोल रहे हैं। स्वयं प्रकाश कहें या दूसरे शब्दों में आत्म प्रकाश कहें, वो आत्मा के प्रकाश में ही पूरा जीवन यापन हो रहा है। हमारी आंखें देख रही हैं कुछ स्थूल की वस्तुएं, तो कहां से देख रही है? उस आत्मा के कारण ही तो देख रही है। जब आत्मा नहीं हो इस शरीर में तो आंखें क्या देखेंगी? इस छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ यदि उसमें जरा सा भी प्रकाश है तो वो इस आत्मा की वजह से है, और वहीं से प्रेरणा उत्पन्न होती है। और वो जो प्रेरणा की शक्ति है, वो जो आत्म शक्ति है, वो कार्य करती रहती है, भले ही हम उससे अवगत हो न हो। जिस तरह हमारी श्वास आती रहती है, जाती रहती है, और हमको समझ में ही नहीं आता कि आखिर यह श्वास जा कहाँ रही है और आ कहाँ से रही है। ध्यान नहीं देते यदि हम, तो भी श्वास प्रश्वास तो आती रहती है। हम उस शक्ति पर ध्यान दें या न दें, जो प्रेरणा की शक्ति है, जो हमारी भीतर आत्म शक्ति से जुड़ी हुई है, तो भी वो कार्य करती ही रहती है। वो बहुत ही सहज रूप में चलता रहता है सब कुछ, किंतु हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सामने वाले के भीतर क्या प्रतिभा है, क्या प्रतिभा है। और प्रतिभा शब्द का प्रयोग करता है मनुष्य, इसलिए करता है कि विशेष सूझबूझ है, किसी के भीतर कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष क्या कहें उसको, टैलेंट है, कुछ हुनर है उसके भीतर, जो प्रकट होता है प्रतिभा के रूप में। और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर दिखलाता है, बिल्कुल कर दिखलाता है, तो दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसको देख करके। अच्छा, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि एक गृहस्थ में रहने वाला एक साधारण सा स्कूल का टीचर संत बन जाए? कैसे संभव है? सब आश्चर्य करते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, गली मोहल्ले वाले, सब देखा हुआ है हमारा बचपन से। कितना आश्चर्य करते हैं, प्रतिभा संपन्न है। और फिर क्या, दो लोग भी क्या देखेंगे, वही बतला रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा कार्य कर दिखलाता है ना, तो अन्य व्यक्तियों के लिए वो आश्चर्यजनक कि गृहस्थ में रह के हो सकता है क्या? तुम भी मेरी तरह जीवन जी के कर सकते हो। तो किस पे ध्यान देते हैं लोग? उस प्रतिभा पे ध्यान देते हैं, किंतु इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उसके भीतर प्रेरणा का स्रोत कहाँ है, कहाँ से वो निरंतर प्रेरणा आती रहती है और वो प्रतिभा का कारण बन जाती है। वो तो बस ऐसे कार्य देख करके चकित हो जाते हैं, आश्चर्यजनक लगता है उनको कि ये सब कैसे संभव है। प्रेरणा को नहीं समझ पाते,
वो भीतर जो प्रेरणा का उद्गम जहां से हो रहा है, जहां से प्रेरणा उसके भीतर आ रही है, उसको कोई समझ नहीं पाता। यह प्रेरणा ही तो है जो प्रतिभा को जन्म देती है। यदि किसी के भीतर प्रेरणा न हो तो उसके भीतर की प्रतिभा दबी रह जाती है। बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है, ये अच्छा है, लेकिन यदि प्रेरणा ना आए भीतर से तो उस प्रतिभा का निखार नहीं हो पाता है और आगे बढ़ नहीं पाती है। वो प्रतिभा तभी आएगी जब लगातार उसे प्रेरणा का संबल मिलता रहे। प्रतिभा तो जन्म लेती ही है प्रेरणा के कारण, अन्यथा हाथ ही नहीं चलाएगा, ड्राइंग ही नहीं बनाएगा तो कैसे उसके भीतर छिपा हुआ कलाकार प्रकट होगा। इसलिए कह रहे गुरुदेव कि प्रेरणा जो है प्रतिभा की जननी है। और लोग प्रशंसा किसकी करते हैं? संतान की करते हैं, यानी प्रतिभा की करते हैं। और उसको जो जन्म देने वाली जो प्रेरणा है उसकी ओर क्यों ध्यान देने लगे लोग, और व्यक्ति जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि अगर गुरुदेव आज गृहस्थ में रहकर एक साधारण व्यक्ति का स्थूल रूप में जीवन जीकर संत बन सकते हैं तो उसके भीतर कौन सी प्रेरणा कार्य कर रही है? क्या उस प्रेरणा की ओर ध्यान देते हैं लोग? चलो अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ला उसको तो भूल जाएं हम, क्या हम ध्यान देते हैं? हम बस उसके गुणों को, उसकी प्रतिभा को, उससे काम लेते हैं, उसी को पूजते हैं, उस प्रेरणा की ओर ध्यान नहीं देते जिससे प्रेरित होकर के। क्यों? इसलिए बता रहे हैं कि फल की तारीफ, सब तो फल की तारीफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे वो फल कहां पर लगा, किस पेड़ पर लगा, किस भूमि पर कैसे आगे निकला वो, और किस माली की देख रेख में वो फला फूला, इसके ऊपर ध्यान देने वाला कौन है कि किस तरह से गुरुदेव ने अपना जीवन आगे बढ़ाया है, किस तरह है एक छोटे से गांव मलसीसर में जन्म लेकर के और कलकत्ते जैसे शहर में आकर के अपने भीतर का जो विकास है वो किया, और बाबा का सानिध्य पाकर, उनकी कृपा पाकर कैसे अपने भीतर छिपे हुए उस स्वयं के रूप को प्रकट किया, अपने आप में प्रकट किया। क्या इस ओर हम लोग कोई ध्यान देते हैं? ध्यान देने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है, या तो समय नहीं है और या फिर इच्छा नहीं है। विचार करें, यह विचार नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फल का स्वाद ही सब कुछ है और बाकी बातों को उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे गुरुदेव ने प्रेरणा ली, कहां से प्रेरणा आती है, कहां से क्या होता है। बस गुरुदेव हम पे कृपा करते रहे, हमको जो चाहिए वो मिलता रहे, बस हम फल खाते रहें और हमें इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो अन्य बातों को तो वो निरर्थक ही समझता है, बेकार ही समझता है कि बेकार की बातें हैं, इन सब से क्या मतलब है, क्या फायदा होने वाला है। तो उसके लिए तो वो प्रतिभा ही प्रशंसात्मक शब्द कहलाती है, और जिस किसी में प्रतिभा आ जाए फिर बस वो तो उसी से उस प्रशंसा के पीछे ही भागेगा। ओहो भैया आप तो बहुत अच्छा भजन गाते हैं, अच्छा आप तो बहुत अच्छा वाणी का विश्लेषण करते हैं, वगैरह वगैरह। और उस प्रतिभा को लोग देखेंगे और वो भी उसकी प्रशंसा सुनने में लग जाएगा। प्रेरणा, प्रेरणा कहां से आ रही है, उसका महत्व कौन समझे, कौन ध्यान दे? यह महत्वपूर्ण है, यह समझना
लोग बड़ाई करेंगे और आप भी बड़ाई सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, किंतु वो उसके भीतर कौन सी प्रेरणा कार्य कर रही है, किस ढंग से कर रही है, किस ढंग से वो प्रतिभा विकसित हुई है, क्या मेरे भीतर भी वो प्रेरणा जाग सकती है? क्या मैं भी उसी ढंग से प्रेरित होके अपने जीवन को एक दिशा दे सकता हूं, ताकि मेरी भी दशा सुधर जाए? इन सब बातों पे ध्यान जाता ही नहीं है प्राणी का। आगे कह रहे हैं, अनेक प्रश्न इन पंक्तियों में किए गए तथा कुछ के संक्षिप्त उत्तर भी दिए गए। अन्य प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों खड़े उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर पाकर भी वे संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसी आशा करना आशा ही है, निश्चित नहीं। तो प्रश्न तो किए जाते हैं और प्रश्न चलते ही रहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं कि दूसरा, दूसरे का मिला नहीं तीसरा, और फिर उत्तर से भी प्रश्न पैदा हो जाते हैं। उत्तर दिया जाता है और उस उत्तर में भी कोई न कोई प्रश्न प्रकट हो जाता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। बहुत बार उत्तर संक्षिप्त होते हैं और बहुत बार उत्तर बड़े व्यापक रूप में भी दिए जाते हैं, किंतु फिर भी प्रश्न और उत्तर लगे ही रहेंगे। प्रश्न खड़े रहते हैं कि कोई उत्तर आए और हम जो खड़े खड़े थक रहे हैं, खड़े खड़े जो हम परेशान हो रहे हैं, उनको अपनी गोद में उठाए ताकि हमें शांति मिले। ऐसा ही होता है जब एक प्रश्न खड़ा रहता है हमारे सामने और कोई उत्तर आता है, कहीं से भी आता है, चाहे बाहर से आता है या भीतर से आता है, चाहे किसी वाणी में आता है, किसी प्रवचन में आता है या किसी घटनाक्रम से देखकर आता है, कहीं से भी आता है, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो भीतर की थकावट, जो खड़े खड़े प्राणी थक जाता है, वो थकावट एकदम से दूर हो गई। उस उत्तर ने मानो हमें अपनी गोद में उठा लिया और हम बिल्कुल विश्राम में आ जाते हैं, एकदम आराम में आ जाते हैं। और वो उत्तर सिर्फ हमें अपनी गोद में उठाता ही नहीं है, हमें सहलाता है, हमें फुसलाता है, समझाता है कि देख, तुझे ठीक से समझ में नहीं आया, फिर विचार कर और विचार कर, और फिर भी हमारे एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है और जीवन इसी में चलता रहता है। प्रभु को जीवन सौंपा है ना हमने, प्रश्न भी आएंगे, उत्तर भी मिलेंगे। भजन की लाइन याद आ रही है अपने ही भजन की कि तूने प्रभु को जीवन सौंपा, भव से तर जाने को, उलझ गया क्यों प्रश्नोत्तर में, फिर मर जाने को, फिर मर जाने को। यानी बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, जब तक प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा, जब तक सारे प्रश्न जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं खड़े खड़े, उनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक विश्राम नहीं मिलता है, चिर शांति नहीं मिलती है, आवागमन चलता ही रहेगा। तो उत्तर पाकर भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। आशा करना आशा ही है, निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है कि सबको सेटिस्फैक्शन हो ही जाए। किसी को उत्तर दिया गया, किसी ने प्रश्न किया, हर कोई उससे सेटिस्फाइड हो जाए, या कम से कम जिसने प्रश्न किया
वही संतुष्ट हो जाए, तो आशा करते ही हैं। उत्तर देने वाला तो यही आशा करता है। अब उत्तर पाने वाला वो कितना संतुष्ट होता है, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगे का पैराग्राफ काफी बड़ा भी है, अपन यही पूरा करते हैं, आज समय भी हो रहा है। ठीक है। मधु मुंद्रा। हाँ जी। वनीता अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरे को ये 67 पेज पे जो आज शुरू किया उसका सेकंड पैराग्राफ जो है, जुगनू की चमक। हाँ, यहाँ से पैरा शुरू होता है, तो ये 4 लाइन जरा समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि जुगनू की चमक अंधकार के लिए प्रकाश, ये तो समझ में आया, फिर भी फिर आगे चंद्रमा की उपस्थिति में उस चमक का स्थान नगण्य। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की ज्योति को लीन कर लेता है। रात्रि दिवस का प्रकाश स्वयं प्रकाश के प्रतिमाती दीपक के समान है। ये समझ में नहीं आया। चलो, हमने तो गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ये पूरा बताया, शुरू में ही मैंने कहा था कि एकदम अंधेरे में है जो प्राणी, जिसको कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए जिस तरह जुगनू होता है, थोड़ा वो टिमटिमाता है, तो उससे ही उसको काफी लाभ मिल जाता है कि हाँ, कुछ प्रकाश तो है मेरे जीवन में। तो इस तरह से प्रेरणा शुरू होती है। किंतु क्या वहीं पे टिका रहेगा वो? जैसे ही चंद्रमा आता है तो जुगनू का प्रकाश की आवश्यकता रहती ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश उससे ज्यादा होता है। भाई, अंधेरी रात में जुगनू चमकते हुए देखा होगा आपने, देखा है ना कभी? और लेकिन अंधेरी रात में दिखता है, तब उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। उसी से हम रास्ता ढूंढ लेते हैं या चल देते हैं, तसल्ली हो जाती है कि हाँ, एकदम हम अंधेरे में नहीं है। तो वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। लेकिन जैसे चंद्रमा का प्रकाश आए तो उसका महत्व तो नहीं रहेगा, उसका स्थान नगण्य हो जाता है। और जब सूरज उग जाए, सुबह है, तो माने इतना प्रकाश आ गया हमारे भीतर में, ये अब हमें चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वो सूर्य ने अपने आप में ही लीन कर लिया उस चंद्रमा के प्रकाश को, क्योंकि चंद्रमा तो सूर्य से ही प्रकाशित है। तो यह सब तो एक प्राकृतिक उदाहरण है, जो रात के समय जुगनू और चंद्रमा और दिन के समय सूर्य, तो ये रात्रि दिवस का प्रकाश है ये तो। किंतु जो स्वयं का प्रकाश है वो तो भीतर का प्रकाश है। तो उसके सामने तो ये जो सूरज चंद्र ये सब जो है, इनका प्रकाश तो बिल्कुल नहीं के बराबर। जैसे कोई टिमटिमाता हुआ दिया हो, वो भी नहीं है ये सूरज और चंद्रमा उसके सामने। जो भीतर का हमारा प्रकाश है, जो हमारा आत्म प्रकाश है, उसके सामने इनका जरा सा भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी इसका महत्व नहीं है। यही कहना चाह रहे मतलब ये उदाहरण के तौर पे, मतलब सूर्य, हाँ जी, हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी। चंद्रमा का उदाहरण और सूर्य का उदाहरण जो है, उसको किस तरह से अपने ऊपर अंदर किए, तो मतलब जो हमारे अंदर, मतलब जैसे ये सब जो मतलब संतवाणी से प्रेरणा जागती है ना। हाँ, जैसे जैसे प्रकाश का रूप बदलता जाएगा, वैसे वैसे ही आपको प्रेरणा का रूप बदलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे कहा ना कि बोलिए।
नहीं, मैं कह रहा आगे लिखा ना गुरुदेव ने। इसको आप बताइए। इसको बताऊं? इसको आपको जो पूछना वही तो बताऊंगा ना। यही जो अभी आप बोल रहे थे। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, बोलने वाला था मैं। मैं बोलने वाला ये था, हाँ बोलने वाला ये था कि आगे गुरुदेव ने उसको एक्सप्लेन किया है कि प्राणी यदि प्रेरणा की शक्ति से अनभिज्ञ है तभी भी प्रेरणा कार्य करती रहती है, श्वास प्रश्वास की तरह। यानी वो जो आत्म प्रकाश है, वो स्वयं का जो प्रकाश है, उसकी शक्ति से यदि प्राणी अनभिज्ञ है, जो प्रेरित कर रहा है, जो प्रेरणा दे रहा है भीतर से हमारे, हम नहीं जानते उसको, अभी मालूम ही नहीं है उसके बारे में, तब भी वो काम तो वो कर ही रही है। फिर बताया भी गया कि सारा कुछ तो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म में और शरीर में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आंख का उदाहरण देके भी बताया गया कि आंख से जो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? उस आत्म शक्ति के कारण ही तो देख रहे हैं। यदि आत्मा न रहे भीतर तो हम कहां से देख पाएंगे? तो एक्सप्लेन कर दिया ना उसको गुरुदेव ने, और उनकी कृपा से हमने भी किया, समझने समझाने का प्रयास किया है ना। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया भैया। अभी वो मतलब वही नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब जो ये उदाहरण दिया है किस तरह से, पर आगे जब दोबारा से सुनना तो शायद मेरे बराबर प्रॉपर सुनना, तो अभी आ गया अच्छे से समझ में। और एक प्रश्न और ये पूछ रही थी कि जैसे आपने मतलब गुरुदेव का उदाहरण दिया कि और भी किसी का भी हम देखते हैं किसी की प्रतिभा, तो जैसे समझिए गुरुदेव की मतलब हम बातें सुनते हैं, उनकी वाणियां सुनते हैं, उनके वो सुनते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं और अपने अंदर उसके कारण ही प्रेरणा जगी समझो हमारे अंदर। पर ये कभी भी ख्याल कीजिए कि उनके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई, तो ये तो हम कभी भी नहीं सोचते। हम किसी को देख करके किसी की से प्रेरणा तो लेते हैं, पर वो उनके वही अंदर तो कैसे प्रेरणा आई ये कभी भी नहीं सोचा, और ये कैसे पता लगे ये बात कभी सोचा भी नहीं। तो ये अगर सोचेंगे भी तो उसका हमें कैसे उत्तर क्या मिलेगा मेरे को तो नहीं समझ। देखो क्या है कि प्रेरणा जो है हम लेते हैं बाहर से, ठीक है, गुरुदेव से प्रेरणा लेते हैं ना, हाँ। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, उनकी वाणियों से लेते हैं, उनके सब कुछ लेते हैं ना प्रेरणा। लेकिन हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं या कि हम पूजा कर रहे हैं? सिर्फ हम उनकी भाव की पूजा कर रहे हैं, हम उनको ग्रहण कर रहे हैं ना, हम उससे प्रेरणा ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं है, हम उनकी प्रेरणा से ही प्रेरणा ले रहे हैं। यदि हम सिर्फ ऊपरी पूजा में लगे रहे, बाहरी बाहरी अगर हम कुछ करते रहे, तब वो बाहरी प्रेरणा होगी। हम भी तो प्रयास कर रहे हैं कि अपने भीतर हमारा जो स्वयं का प्रकाश है वहां तक हम पहुंचे, क्योंकि गुरुदेव ने हमें बतलाया कि हाँ वहां तक मैं पहुंचा, तभी तो ये प्रतिभा जो है सामने प्रकट हुई। तो वैसे ही है, हम अपनी प्रतिभा को चमकाने में न लगे। यदि हमारे भीतर भी कुछ प्रतिभा आती है तो उसको ही दिखाने में न लग जाएं कि हाँ भाई ये है वो है। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे भीतर ये प्रतिभा आई कहाँ से, उसके भीतर क्या प्रेरणा थी। क्योंकि अंतिम वाक्य में और अच्छे से समझा दिया गुरुदेव ने कि प्रतिभा ही उसके लिए प्रशंसात्मक शब्द कहलाती है। प्रेरणा के महत्व पर वह क्यों ध्यान देने लगा? वो प्रेरणा के महत्व पर ध्यान देता नहीं है, चाहे जो भीतर में जिसके प्रेरणा आ रही है वो, और चाहे वो सामने वाला, यानी दोनों ही। कोई भी प्रेरणा पे फोकस नहीं करता, प्रतिभा पे ही फोकस करता है। ये बात है। हाँ, अब सही समझ में आया कि मतलब मेनली वही है कि भाई उनकी प्रेरणा से प्रेरणा लेकर के हम अपने अंदर देखें कि भाई हमारे अंदर भी वो प्रेरणा जगी नहीं जगी। और प्रशंसा वाली बात तो एकदम अच्छे से समझ में आती है कि भाई उसके पीछे नहीं जाना है, अंदर की प्रेरणा नहीं जाएगा कैसे? उस तरह से जाएगा कहाँ? प्रतिभा प्रकट होगी तभी तो प्रशंसा मिलेगी। अभी प्रेरणा से प्रतिभा प्रकट ही नहीं हुई। प्रेरणा के ऊपर आधारित जो उसकी प्रतिभा है वो प्रकट हुई कहाँ? जब प्रकट होगी तब तो प्रशंसा मिलेगी ना।
और अगर आपके प्रतिभा है नहीं, अगर आपकी प्रतिभा है नहीं और कोई ऐसी प्रशंसा कर रहा है आपकी, तो वो क्या है? वो क्या प्रशंसा है? वो तो चापलूसी है। वो तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जो बात यही हो रही थी जब मद की बातें हो रही थी कि जो प्राणी अभिमान में डूबा हुआ है, बस उसको थोड़े से प्रशंसा के शब्द बोल दो, उसकी चापलूसी कर दो, भले ही उसमें प्रतिभा है या नहीं है, उसके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, उसका अहंकार तुष्ट हो जाता है और हम जो है अपना काम बना लेते हैं चापलूसी करके। तो वो प्रशंसा बिना प्रतिभा के अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, तब तो और ज्यादा और सोचनीय है ना। प्रशंसा तो तभी करेगा जब हमारी प्रतिभा प्रकट होगी, है ना। ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आया। प्रणाम भाई। हाँ, हरिओम। और सुधा तुलसियान। हाँ, बोलिए। सुधा दीदी ऑडियो अनम्यूट कीजिए। या कर प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये इसी बात आती है इसमें कि जिस प्रकार श्वास प्रश्वास अपना चलता रहता है, उस तरह प्रेरणा कंटिन्यू उनको होती रहती है भीतर से। हम ध्यान नहीं देते, जैसे देते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर बहुत सी संभावनाएं छुपी हुई है, कि तुम भी जैसा मैं हूँ, क्योंकि प्रेरणा तो कंटिन्यू आ ही रही है, क्योंकि हमारा आत्म प्रकाश ही हमारी प्रेरणा। हाँ जी, आ तो रहा है, किंतु प्राणी के अंदर इसीलिए कहा जाता है क्या? संभावना तो है, लेकिन उसमें किंतु परंतु भी जुड़ जाते हैं ना। वो तो सेकंड पैराग्राफ जब शुरू हुआ है लेख, कल जो बात हुई उसमें समझा दिया कि प्रेरणा कुछ विशेष भाव है जिसे समझना सरल कार्य नहीं है ना। क्योंकि वो उसके जो पूर्व संचित संस्कार जो है उसके अनुसार, यानी वहां से चल तो रही है प्रेरणा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रेरणा, तो उसके जो पूर्व संचित संस्कार और इस जन्म के संस्कार वो आके उस प्रेरणा को डिस्टॉर्ट कर देते हैं या सही जगह तक पहुंचने नहीं देते, या दूसरी दिशा में ले जाते हैं। है उसके भीतर वो इंस्पिरेशन है, अपने भीतर से ही आता है कि मुझे, हाँ ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे खूब कमाना है पैसा। मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है, अपना सब कुछ समझ भी लेता है, विवेक भी जाग गया, सब है, भीतर से प्रेरणा भी आ रही है, बढ़ता चला जाता है। तो फिर उसकी प्रतिभा सामने प्रकट होती है, तब मालूम पड़ता है। तो जब तक प्रतिभा प्रकट नहीं होती है तब तक प्रेरणा कार्य करती भी रहती है, लेकिन प्रेरणा की ओर ध्यान जाता नहीं है। भाई जब तक हमारे भीतर, देखो ये एक ऐसी अवस्था है कि चलता रहता है, श्वास प्रश्वास चल रही है, भीतर प्रेरणा भी चल रही है, उसी का आधार है, जो प्राणों का आधार है वही प्रेरणा का आधार है। वो तो बता ही दिया अभी कि आपका जो स्वयं प्रकाश है, हाँ, वहां पर, वहीं पर उसका आधार है, वहीं से चल रही है प्रेरणा। अब जहां पे उसको पहुंचना है, किस रूप में, किस ढंग से वो आगे आपको बढ़ाती है, वो कहना मुश्किल होता है। उसको समझना थोड़ा कठिन कार्य है कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बोल ही दिया ना पहले कि भाई कोई बिल्कुल एकदम बोल ही नहीं सकता कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, कोई नहीं बोल सकता है ना। है वही हाँ, पर है, बहुत सारे कारण होते हैं, काफी सारे फैक्टर नहीं, बहुत फैक्टर। हाँ,
वही समझा रहे हैं गुरुदेव कि तुम एक एक हाँ, चीज को समझो, है ना, सब कुछ है तुम्हारे भीतर, लेकिन कहाँ कहाँ से जो डिस्टॉर्शन होते हैं और प्रश्न खड़े होते हैं, उत्तर भी मिल जाते हैं, फिर भी प्रश्न खड़े रहते हैं, फिर भी ये रहती है बातें, बहुत तरह की चीजें अपने आप भीतर ढूंढेंगे ना तो अपने आप मालूम पड़ेगा कहाँ से प्रेरणा आ रही है, कहाँ से प्रश्न उठ रहा है। जहां से प्रश्न उठता है उसके उद्गम तक जाएंगे तो वहीं पे उत्तर भी छिपा हुआ मिलता है हमको। बहुत बार हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, नहीं तो मेरे को तो इतना पर्सनल अनुभव है, वैसे तो कितना मेरे को सानिध्य मिला है राज माँ का। पहले कभी मैंने मुंह खोल के उनसे पूछा नहीं कि माँ इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, तो हो सकता है अपने आप भीतर से मिल जाता है उसका उत्तर। चांस की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूछो नहीं, है ना, पूछना चाहिए। हाँ, सुविधा अगर है आपके पास पूछना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव ही नहीं है पूछने का। ठीक है, देने वाला दे रहा, समझेंगे। अगर आपने पूरी तरह जीवन उस पर छोड़ दिया वही समझाएगा। ठीक है, सानिध्य मिल रहा है। सबका अपना अपना तरीका है, मैं बता रहा हूं ना आपको। वो प्रेरणा जो एक निश्चित, उसका कोई भी फार्मूला, कोई उत्तर, कोई तौर तरीके कोई बतला नहीं पाया और न बतला सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। हाँ हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। ये प्रेरणा मतलब आत्मा से उठती है? प्राणों से उठती है। अच्छा। तो अभी एक्चुअली स्व की बात आई थी ना कि स्व से उठती है। नहीं, प्रकाश है वो, यहाँ प्रकाश की बात है। स्व प्रकाश, आत्म प्रकाश, वो प्रकाश जो है उसके अलग अलग रूप होते हैं। वैसे ही प्रेरणा चलती चली जाती है। पहले प्राणों तक तो पहुंचे ना, हम बहुत ज्यादा जो है ना, क्या बोले, शब्दों को चबाने लग गए हमें। चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चबाना चाहिए कि हम जो है उसका रस ही भूल जाएं। भाव समझना है हमको। भाव यह समझना है कि थोड़ी बहुत प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। बढ़ाते जाओ और गहरे लेते जाओ। जैसे चिंतन मनन ध्वनि में, लेख में गुरुदेव ने जो ध्वनि का जो वर्णन किया कि तुमुल ध्वनि से शुरू करके सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम और फिर आनंद ध्वनि, तो उससे यही समझ में आया कि आनंद ध्वनि जो है वो आत्मा का विषय है। लेकिन बाद में आनंद ध्वनि की जरा भी चर्चा नहीं कर रहे वो बार बार प्राणों से, प्राणों को जोड़ना, प्राण समाहित करना, प्राण से उठी हुई ध्वनि, और बार बार प्राण ही प्राण कर रहे हैं, क्योंकि उसका हमको परिचय मिल सकता है। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि के रूप में समझते हैं। वैसे ही प्रेरणा के रूप में जब हम और प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे तो स्व प्रकाश जब आएगा, आत्म प्रकाश जब आएगा, उसके पहले की अवस्था होती है जहां पे प्रेरणा हमको पहुंचा देती है। यानी अब हम प्रेरणा के उद्गम तक पहुंच गए। जिस तरह उसमें कहा कि ध्वनि का उद्गम जहां से होता है, वैसे ही है कि ध्वनि नाभि की, ध्वनि आकाश की। वैसे ही प्रेरणा भीतर से आती है, प्राणों से आती है प्रेरणा, और बाहर से जो प्रेरणा मिलती है वो अलग ढंग से मिलती है। लेकिन यदि हमारे भीतर वो बाहर की प्रेरणा हमारे भीतर प्रेरणा जागृत न कर पाए, जिस तरह से बाहर की ध्वनि हमारे भीतर की ध्वनि को जागृत न कर पाए, सूक्ष्म ध्वनि को, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही यहाँ पर
आप सिर्फ इतना समझ लो, अभी हमने इतनी गहराई से उस निबंध को, चैप्टर को समझने की कोशिश की है ना, चिंतन मनन ध्वनि। और यदि वो अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे प्रेरणा में समझने में जरा भी हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस ढंग से गुरुदेव बता रहे हैं, जो इसमें भाव छिपा हुआ है, हम उसी पर फोकस करें। उस पर फोकस करेंगे तो सब बातें अपने आप हमको क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। थैंक यू भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। अच्छा, अभी लास्ट में जाते जाते एक हाथ आ गया, और चलो कर लेते हैं, हो जाए इनसे भी दो दो हाथ। पूजा हेतम सरिया। प्रणाम चाचा जी। हाँ हाँ छोटा सा प्रश्न है चाचा जी। हाँ, बोलो। कि प्रेरणा को ही इंट्यूशन कह सकते हैं क्या? हाँ, अंग्रेजी में तो इंट्यूशन ही बोलते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर। इंट्यूशन भीतर वाले को बोलते हैं और बाहर वाले को इंस्पिरेशन बोलते हैं। जो बाहर से प्रेरणा मिलती है उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, भीतर से जो प्रेरणा मिलती है उसको इंट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न अजय बंसल जी के मन में भी चल रहा होगा। तो उनको उत्तर मिल गया। तो अभी भी है क्या भाई ये पूजा रूंगटा? चलो जल्दी करो, हाँ करो, म्यूट अनम्यूट करो भाई इनको। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ना, इससे शायद हटके क्वेश्चन, एक बार आप बेंगलोर आए थे और आप बैठे थे, और मैं आपके पास में आकर के बैठी, मतलब आप जहाँ बैठे थे वहाँ नीचे आकर के बैठी, और मेरे मन में ये मतलब ये चला कि हाँ, मुझे तो ना मतलब चरणों में जगह मिल गई। तो आपने आंसर किया था, मतलब मैं तो मेरे मन में ही सोच रही थी ये बात। तो आपने आंसर किया था कि ना, चरणों में जगह मिले नहीं, चरण रज बन जाऊं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये क्या है भैया? चरण रज बन जाओ, प्रभु की चरण रज। उस दिन भी आप बोल रहे थे कि आप वीडियो चालू कीजिए, हम चेहरा देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला था, गुरुदेव का चेहरा देखो, है, दिल को देखो, चेहरा ना देखो। वैसे ही है, चरण रज बन जाओ तो सब बराबर है ना। हाँ, भाव महत्वपूर्ण है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। और शुरुआत में हम रखते हैं अपने सामने अपने गुरुदेव को। गुरुदेव की चरण रज बन जाओ, यानी आप बिल्कुल अपने अहंकार को चूर चूर कर दो, बिल्कुल मिट्टी के समान हो जाओ, यही मतलब। ठीक है। नहीं, लेकिन मैंने तो अपने मन में बोला था ना भैया, आपको कैसे मालूम चला? किसको बोला था? हेलो, अपने आप बोला था, तो आप जानो, मुझे क्या मैं मालूम। तो मेरे मन में बोल रही थी। तो मुझे क्या मालूम, क्या है, मेरे को क्या मालूम आपके मन में क्या चल रहा है। आपको तो मालूम, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खैर छोड़े। आपको मालूम होगा ना, क्योंकि मैंने तो मेरे मन में ही बोला था, आपको बोला ही नहीं था। हाँ, तो आपको बोला ना चरण रज बन जाओ, तो बन जाओ, उसकी चरण रज बन जाओ, खत्म हो गई बात, है ना। ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम।